मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुवरातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। कल हम लोगों ने सुना आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मा के आनंद में रमण करता है, उसी में संतुष्ट रहता है। और इसके लिए एक बृहदारण्यक उपनिषद का एक श्लोक है, आत्मानं चेत् विजानीयात् आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंवरेत् शरीरम् अनुसंजनि। यदि पुरुष ऐसा जान लेता है कि ये आत्मा मैं हूँ, तो किसकी कामना के लिए किस वस्तु की इच्छा रखकर शरीर की पीड़ा से पीड़ित होगा। ये श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद के 4थे अध्याय 4थे पाठ का 12वां श्लोक। इसमें महर्षि याज्ञवल्क्य जी अवस्था त्रय विवेक के द्वारा आत्मज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान की अवस्था में कैसी तृप्ति होती है उसका वर्णन बताते हैं। इस पद को 4 भागों में बांटते हैं। आत्मानं चेत् विजानीयात् आत्मानं चेत् विजानीयात् अयम् अस्मीति पुरुषः अयम् अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंवरेत् शरीरम् अनुसंजनि। अब आत्मानं चेत् विजानीयात्, इसमें कह रहे हैं कि जीव का सबसे पहले आत्मज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले अपने जीव भाव को समझना चाहिए। हमारा वास्तविक स्वरूप जीव भाव नहीं, और जीव भाव को जानने के लिए ईश्वर जीव जगत ये माया कृत इनको समझना होगा। इसलिए अगला श्लोक कहते हैं, मायाभासेन जीवेशौ मायाभासेन जीवेषु करोतीति सुतत्वतः करोतीति कल्पितावेव जीवेशौ कल्पितावेव जीवेषु काव्यां सर्वं प्रकल्पितम् काव्यां सर्वं प्रकल्पितम्। श्रुति कहती है कि माया अपने आभास से ईश्वर और जीव की रचना करती है, इसलिए ईश्वर और जीव दोनों कल्पित हैं। इन दोनों के द्वारा समस्त जगत की कल्पना की हुई है। अब माया आभास से जीव और ईश्वर की रचना करती है। ये इसकी प्रामाणिकता श्वेताश्वतर उपनिषद में सिद्ध की गई है। जीवेशाभासेन करोति माया माया चा विद्या चा स्वयमेव भवति। माया आभास से जीव और ईश्वर की रचना करती है, और माया तथा विद्या वो स्वयं ही हो जाती है। ईक्षणादि प्रवेशांता सृष्टिरीशेन कल्पिता जागृतादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। ईक्षण से लेकर प्रारंभ कर प्रवेश पर्यंत सृष्टि ईश्वर की है। ईक्षण से प्रारंभ किया है और प्रवेश पर्यंत ये तो ईश्वर द्वारा कल्पित सृष्टि है। और जागृत आदि से आरंभ कर
मोक्ष पर्यंत संसार जीव द्वारा कल्पित है। अब यहाँ ईश्वर की कल्पित सृष्टि जगत है और जीव की कल्पित सृष्टि संसार। जगत ईश्वर का कार्य माने सृष्टि है, जीव के लिए वो भोग्य है, भोग्य भाव जीव की कल्पना है। इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के सप्तांग ब्राह्मण में मिलता है। उसका विवरण पीछे अध्याय 4 के श्लोक 14, 15, 16 में हुआ है। इस विषय का विस्तार नहीं करना। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ बताने मात्र के लिए ईश्वर जीव के स्वरूप का हम लोगों ने सुना। आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुष। तो ये पुरुष पद का क्या अर्थ? पुरुष किसे कहते हैं? सामान्य व्यवहारिक भाषा में हम लोग पुरुष और स्त्री, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, लेकिन वाकई में पुरुष का अर्थ क्या है? जैसे कहते हैं कि आत्मज्ञान पुरुष को ही प्राप्त होता है, तो लोग समझ लेते हैं कि जो पुल्लिंग पुरुष है उसी को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है। और फिर जो दूसरे वाले हैं वो 50 उदाहरण देते हैं कि ऋषियों में तो ऋषिकाएं होती थी, महिलाएं होती थी, अब महिला दुनिया का प्रपंच खड़ा होता। क्योंकि ये तब तक प्रपंच है जब तक पुरुष शब्द का असली अर्थ नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। तो पुरुष शब्द का जिस पुरुष के लिए कहा गया है उसका अर्थ क्या है, उसको सबसे पहले ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा, ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा, कूटस्था संग चिद वपु, कूटस्था संग चिद वपु, अन्योन्याध्यासतो संग, अन्योन्याध्यासतो संग, धीस्त जीवोत्र पुरुषः, धीस्त जीवोत्र ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा, ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा, कूटस्था संग चिद वपु, कूटस्था संग वपु, अन्योन्याध्यासतो संग, अन्योन्याध्यासतो संग, धीस्त जीवोत्र पुरुषः, धीस्त जीवोत्र पुरुषः। कूटस्थ असंग चिद्रूप और भ्रम का अधिष्ठान रूप, जो भ्रम का केंद्र है। अब भ्रम का केंद्र क्या है? रस्सी तो है। सर्प का भ्रम हुआ तो केंद्र क्या है? रस्सी। तो जो कूटस्थ है, असंग है, चिद्रूप है, भ्रम का अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है, वो अन्योन्याध्यास से, असंग पारमार्थिक बुद्धि में रहने से, वो पारमार्थिक बुद्धि में रहने से जीव कहलाता है। उसी को इस श्रुति में पुरुष कहा गया। अब जीव तो स्त्री भी है और पुरुष भी, मतलब पुरुष पर्यायवाची शब्द जीव का ही है। जो कूटस्थ है, असंग है, भ्रम का अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है, वो अन्योन्याध्यास से, असंग, अन्योन्याध्यास से दूसरे का हुआ, उससे असंग, पारमार्थिक, अन्योन्याध्यास के कारण जो परमात्मा है वो कूटस्थ असंग चिद्रूप भ्रम का अधिष्ठान होने से, अन्योन्याध्यास से जो असंग है, पारमार्थिक बुद्धि में रहने से जीव कहलाता है। उसी को इस श्रुति में पुरुष कहा गया है। विचारणी श्रुति में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। यह पुरुष कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद के 2:5-18 में इसकी व्याख्या की गई इस प्रकार। सवायम पुरुषः सर्वासु पुरुष पुरुषयः, सर्वासु पुरुष पुरुषयः। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में पुरुष का अर्थ किया है सर्व शरीरेषु। पुरुष माने सभी शरीरों में, सर्व शरीरेषु, पुरुष माने सर्व शरीरेषु कहा। अतः पुरुष वो है जो सब शरीर रूपी पुरों में शयन करता है। अब यहाँ स्त्री और पुरुष के शरीर की व्याख्या नहीं, जो सब शरीर रूपी पुरी में शयन करता है
इसी भाव को अधिक स्पर्श करते हुए विद्यारण्य स्वामी इस श्लोक में कहते हैं, आत्मा और जीव का अन्योन्याध्यास, आत्मा और जीव का अन्योन्याध्यास मतलब जीव अपने को आत्मा ही समझने लगा आत्मा के गुणों से, जो उसका अन्योन्याध्यास ही पुरुष है। आत्मा असंग कूटस्थ और चिन्मात्र है, बुद्ध में प्रतिबिंबित चिदाभास जीव है, जीव अविद्या कलुषित है, अविद्या का अधिष्ठान आत्मा है। आत्मा की सत्ता से जीव अस्तित्वहीन होते हुए भी अपने आप को सत समझता है। यह जीव पर आत्मा का अध्यास है। आत्मा असंग होते हुए भी जीव में सत्संग भाषित होता है, यह जीव का आत्मा पर अध्यास है। इस प्रकार आत्मा और जीव के धर्मों का जो एक दूसरे पर अध्यास है उसे अन्योन्य अध्यास कहते हैं। अतः असंग आत्मा पुरुष नहीं है और ना ही जीव पुरुष है। इन दोनों का जो अन्योन्य अध्यास होने पर जो रूप बना वो पुरुष है। जीव अपने को आत्मा समझता है और आत्मा अपने को जीव समझता है, तो जिसकी समझ ये है वो पुरुष है। ना पुरुष आत्मा है और ना पुरुष जीव है, ना पुरुष स्त्री है ना पुरुष पुरुष है। इसे सरल शब्दों में कह सकते हैं कि आत्मा ही समस्त शरीरों में व्याप्त होकर उसकी उपाधि से पुरुष कहलाता है। पुरुष और पुरुष पर्यायवाची शब्द है। पुरुष में आत्म तत्व की प्रधानता है। जो पुरुष है उसमें आत्म तत्व की प्रधानता है, जीव की नहीं है। इसका उल्लेख अगले श्लोक में है। ये स्पष्ट हो गया। साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु केवलो निरधिष्ठान विभ्रांते क्वाप्य सिद्धिता मोक्ष आदि में अधिष्ठान वाला, मोक्ष आदि में अधिष्ठान वाला जीव, मोक्ष आदि जिसका अधिष्ठान है, जो मोक्ष आदि चाहता है ना, जो मोक्ष को वो ऐसा चाहता है कि हम ऐसा कर्म करें कि हमें मोक्ष मिल जाए, जो परमार्थ बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। स्वार्थ बुद्धि जिसमें नहीं रहती। मोक्ष चाहने पर परमार्थ बुद्धि परमार्थ कार्य में प्रकाशित होता है। तो मोक्ष आदि में अधिष्ठान वाला जीव ही अधिकारी है। अधिष्ठान रहित, जो अधिष्ठान नहीं है मोक्ष आदि में, वो चिदाभास मोक्ष का अधिकारी नहीं। जो परमार्थ की ओर चल देता है वही अधिकारी है, और जो केवल चिदाभास है, केवल जीव है, वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अधिष्ठान के बिना कहीं कोई भ्रांति भी सिद्ध नहीं होती। अधिष्ठान अगर ना हो, केंद्र अगर सत्य ना हो, तो कोई भ्रांति सिद्ध नहीं होती। पुरुष शब्द का अर्थ ना तो कूटस्थ आत्मा है और ना ही चिदाभास है। ना कूटस्थ आत्मा है और न चिदाभास जीव है। कूटस्थ आत्मा तो निर्विकार है, असंग है, चित्त स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है, उसके मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं। जीव चिदाभास मात्र है, केवल जीव चिदाभास मात्र। मुक्तावस्था में जीव का विनाश हो जाता है, इसलिए वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं। मोक्ष केवल पुरुष को प्राप्त होता है। वो अज्ञान जन्य बंधन की अवस्था में अपने को जीव समझता है। पुरुष वो है जो अपने को अज्ञान जन्य अवस्था में जीव समझता है, और ज्ञान प्राप्त होने पर वो चिदाभास की उपाधि मिथ्या समझकर त्याग देता है। इस बात को जिसने बुद्धि से जान लिया और अपने में जो कूटस्थ आत्मा को पहचान लेता है, इसके अतिरिक्त आचार्य कहते हैं कि कोई भी भ्रम निरधिष्ठान नहीं होता। हर भ्रम में अधिष्ठान माने सत्य होता है, तभी तो उसके ऊपर भ्रम खड़ा होता है। उदाहरण
रस्सी अधिष्ठान है और उस पर सर्प का भ्रम आरोपित है। रस्सी के बिना सर्प का भ्रम नहीं हो सकता। चांदी का भ्रम होने के लिए अधिष्ठान रूप में सीप की आवश्यकता है। इसी प्रकार चिदाभास रूप जीव का भ्रम किसी अधिष्ठान पर ही हो सकता है। इसलिए 5वें श्लोक में कहा भ्रमाधिष्ठान भूतात्मा, आत्मा का भ्रम अधिष्ठान है। आत्मा का भ्रम जीव है, वो अधिष्ठान है, ऐसा जो समझता है। इसलिए अधिष्ठान रूप कूटस्थ आत्मा और उस पर आरोपित चिदाभास रूप जीव का भ्रम, दोनों का अन्योन्याध्यास, दोनों एक दूसरे पर अपने को समझते हैं। आत्मा अपने को जीव समझता है, जीव अपने को आत्मा समझता है। दोनों का अन्योन्याध्यास होने पर उसको पुरुष की संज्ञा प्राप्त होती है, उसको पुरुष कहा जाता है। इसी पुरुष को आत्मज्ञान प्राप्त होने, जो ये पुरुष है ऐसा जो समझता है, इसी पुरुष को आत्मज्ञान होता है और इसी को मुक्ति का लाभ भी होता है। वही मोक्ष की अवस्था में ब्रह्म मुक्त होकर विद्यमान हो जाता है, सत्य आत्मा हो जाता है, वो पुरुष कहलाता है। अब अहंग पद का अहंग किसे कहते हैं? अहंग अधिष्ठानांश संयुक्तम ब्रह्मांशम अवलंबते यदा तदाहं संसारी इत्येवं जीवोऽभिमन्यते अधिष्ठानांश संयुक्तम् ब्रह्मांशम् अवलंबते यदा तदाहं संसारी इत्येवं जीवोऽभिमन्यते। जीव जब अधिष्ठान के अंश से संयुक्त ब्रह्म के अंश का आश्रय करता है, जीव जब अधिष्ठान माने आत्मा इससे संयुक्त है, ये उसको समझ जागृत हो रही है, और जब अंश का माने ब्रह्म के अंश का माने जीव उसका आश्रय करता है, तब मैं संसारी हूँ, तब उसको ऐसा अभिमान होता है। जीव जब अधिष्ठान के अंश से संयुक्त होता है और ब्रह्म के अंश का आश्रय करता है, वो अधिष्ठान के अंश से संयुक्त है और वो सहारा क्या ले रहा है? ब्रह्म का, ब्रह्म के अंश का आश्रय करता है, तब वो ऐसा कहता है मैं संसारी हूँ, ऐसा उसको अभिमान जागृत होता है। पुरुष का एक भाग चिदाभास रूप जीव का है। पुरुष की बात कर रहे हैं। पुरुष का एक भाग तो चिदाभास रूप जीव का है और दूसरा भाग अधिष्ठान रूप कूटस्थ आत्मा का। अज्ञान की अवस्था में वो अपने आप को चिदाभास की प्रधानता देता है। अज्ञान जब तक है तब तक अपने को चिदाभास की प्रधानता देता है और उसी में अहंग भाव रखता है। ऐसी स्थिति में वो अपने को संसारी अनुभव करता है। संसारी होने का तात्पर्य यह है वो अपने को करता और भोगता और जन्म मरण के चक्र में विचरण करने वाला समझता है। संसरण करने वाला अपने को समझता है, यही संसारी होता है। ब्रह्मांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्मा असंगोऽस्मीति बुध्यते। ब्रह्मांशस्य तिरस्कारात् अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्मा असंगोऽस्मीति बुध्यते। जब वो भ्रम के अंश का तिरस्कार कर देता है, मैं जीव नहीं, और अधिष्ठान की प्रधानता को जब स्वीकार कर लेता है, उस कहता है मैं चिदात्मा हूँ और मैं असंग हूँ। जब ऐसा बोध उसको होता है, विचार करने पर अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास अनित्य और मिथ्या। अंतःकरण में जो चिदाभास प्रतिबिंबित हो रहा है वो अनित्य है और मिथ्या प्रतीत होता है, अतः उसका अनादर हो जाता है। उसके ध्यान में अधिष्ठान स्वरूप कूटस्थ आत्मा की प्रधानता हो जाती है। उसी रूप में अपना अस्तित्व
उसको समझ में आने लगता है। इस अवस्था में पुरुष स्वभावतः अपने को वही जानता है जो वस्तुतः वो है। इसलिए वो कहता है कि मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं अखंड हूँ आदि। ये पुरुष की ज्ञानावस्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कूटस्थ आत्मा और चिदाभास युक्त अंतःकरण का परस्पर अध्यस्त रूप होने के कारण जो वो चिदाभास को सत्य मानने के भ्रम में पड़कर अपने को संसारी जीव भी मान सकता है और उसे मिथ्या समझकर तिरस्कृत कर देने पर अपने को कूटस्थ आत्मा भी स्वीकार कर सकता है। एक अज्ञान की अवस्था है, दूसरी ज्ञान की अवस्था है। एक अवस्था में अहंग भाव मिथ्या वस्तु अनात्मा में होता है और दूसरी अवस्था में अहंग भाव अपने सत स्वरूप में होता है। ये दोनों अहंग भाव एक समान नहीं है। इस पर विचार करते हैं, दोनों अहंग भाव एक समान किस प्रकार नहीं है। ना संगे अहं कृतिर्युक्ता कथमस्मीति चेत् शृणु कथमस्मीति चेत् एको मुख्यो द्वावमुख्या द्वावमुख्या वितर्क अस्त्रिविधोमहम् चिदात्मा असंग होने के कारण, चिदात्मा असंग है इसलिए उसमें अहंकार का होना अयुक्त है, उसमें अहंकार नहीं होता। तो ये कैसे कह सकता है कि मैं चिदात्मा हूँ? यदि ऐसी शंका है तो सुनो। अहंग के तीन अर्थ, एक तो अहंग का मुख्य अर्थ है और दो अमुख्य अर्थ। एक अहंग का मुख्य अर्थ है, दो अमुख्य अर्थ, और तीनों अर्थों का प्रयोग हम लोग व्यवहार में करते हैं, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं है क्योंकि अपने को जीव ही जानते हैं। कभी हम आत्मा से उत्पन्न जीव हैं ऐसा भाव नहीं है, परमात्मा बुद्धि नहीं है। अभी हम पुरुष की संज्ञा में नहीं आए। आत्मज्ञान की अवस्था में अहंग भाव का क्या स्वरूप होता है, इस विषय पर विचार करने के लिए आचार्य शंका प्रस्तुत करते हैं। कोई यह कह सकता है कि कूटस्थ आत्मा असंग और चिद्रूप होने के कारण अहंग प्रत्यय का विषय नहीं हो सकता। फिर वो कैसे कहेगा कि मैं असंग हूँ, मैं चिदात्मा हूँ? ये कह सकते हैं असंग मैं हूँ, चिदात्मा मैं हूँ, मैं असंग हूँ, मैं चिदात्मा हूँ। आज इसका समाधान करने के लिए आचार्य कहते हैं कि अहंग का प्रयोग सदा एक अर्थ में नहीं किया जाता, उसका एक मुख्य अर्थ है और दो उसके गौड़ अर्थ है। ज्ञानी पुरुष अहंग पद का प्रयोग गौड़ अर्थ में, ज्ञानी पुरुष अहंग पद का प्रयोग मुख्य अर्थ में कभी नहीं करता। अगले श्लोकों में अहंग के तीन अर्थ स्पष्ट करते हैं। अन्योन्याध्यास एकी भूय भवेन मुख्य, एकी भूय भवेन मुख्य तत्र मूढ़ै प्रयुज्यते। मूढ़ माने होता है अटका हुआ, जिसका मन अटक जाए और मन में बुद्धि अटक जाए। अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः एकी भूय भवेन मुख्यः, तत्र मूढ़ै प्रयुज्यते। कूटस्थ और चिदाभास के अन्योन्याध्यास से एक रूप होने पर कूटस्थ और चिदाभास में जो अन्योन्याध्यास हुआ, जीव अपने को आत्मा समझता है और आत्मा अपने को जीव का आरोपण करता है। तो जो इस स्थिति में जो मूढ़ लोग हैं वो अहम शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में करते हैं। हमारे जो मैं कहते हैं मूढ़ है, इसीलिए बताया जाता मैं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम का प्रयोग करना चाहिए। फिर से सुने, कूटस्थ और चिदाभास में जो अन्योन्याध्यास हुआ, वो चिदाभास कूटस्थ के गुण चिदाभास में आ गए, जिससे वो अपने को चेतन समझ रहा है, और चिदाभास के गुण कूटस्थ में तो वो अपने को सीमित समझ रहा है।
तो ये जो अन्योन्याध्यास से एक रूप होने पर, दोनों एक रूप होने पर, उसके लिए कुछ दोनों एक रूप है, उसके जो मूल लोग वो अहम शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में करते हैं। यद्यपि कूटस्थ और चिदाभास के स्वरूप भिन्न है, किंतु उनके धर्मों का एक दूसरे पर तप्त लौह पिंड की भांति अध्यास होने पर भ्रांति में से एक रूप प्रतीत होने लगता है, दूसरा विस्मरण हो जाता है। तो चिदाभास वैयक्तिक अहंग के रूप में अनुभूत होता है और कूटस्थ की सत्यता से वो सत्य भी प्रतीत होता है वैयक्तिक अहंग। तो जो विचारहीन है, जो मूढ़ पुरुष है, वो अपने इसी रूप को सत्य समझते हैं और उसी में अहंग बुद्धि रखते हैं। ये अहंग शब्द का मुख्य अर्थ में प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त अमुख्य अर्थों में भी अहंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसका वर्णन आगे करते हैं। पृथगाभास कूटस्था मुख्यौ तत्र तत्त्ववित् पर्यायेण प्रयुक्तेऽहं शब्दं लोके च वैदिके शब्दं लोके च वैदिके पृथगाभास कूटस्था मुख्यौ तत्र तत्त्ववित् पर्यायेण प्रयुक्तेऽहं शब्दं लोके च वैदिके शब्दं लोके च। चिदाभास और कूटस्थ को पृथक समझने पर जो तत्ववेत्ता है वो चिदाभास को और कूटस्थ को अलग समझता है। जब वो चिदाभास और कूटस्थ को पृथक समझने पर जो तत्ववेत्ता है, जो ज्ञानी पुरुष है, उन दोनों के लिए, चिदाभास के लिए और कूटस्थ के लिए पर्याय से अहंग शब्द का प्रयोग अमुख्य अर्थ में करते हैं। अहंग शब्द का प्रयोग अमुख्य अर्थ में करते हैं। फिर से इसको सुने। चिदाभास और कूटस्थ को पृथक समझने पर, अब इसको पृथक कौन समझता है? तत्ववेत्ता, ज्ञानी। ये दोनों को अलग अलग समझता है ज्ञानी पुरुष। उन दोनों के लिए पर्याय से माने वो अहम, कूटस्थ में भी अहम का प्रयोग करेगा और चिदाभास में भी अहम शब्द का प्रयोग अमुख्य अर्थ में कर, मुख्य अर्थ में नहीं करते, अमुख्य अर्थ में करते हैं। लौकिक व्यवहार में वे चिदाभास के लिए और वैदिक ज्ञान में वे कूटस्थ के लिए अहम का प्रयोग करते हैं। विवेक उदय होने पर पुरुष चिदाभास और कूटस्थ को तत्व ज्ञान की दृष्टि से अलग अलग अनुभव करने लगता है। वो अंतःकरण की वृत्तियों में प्रतिबिंबित चिदाभास की अनित्यता स्पष्ट देखता है। अंतःकरण में जो भी वृत्तियां होती हैं, उनमें, उन वृत्तियों में वो चिदाभास की अनित्यता देखता है। जहाँ वृत्ति उत्पन्न हुई, चिदाभास जागृत हुआ, उसे वृत्ति को चैतन्य कर दिया, तो उसको समझ में आता है चिदाभास की अनित्यता। चिदाभास प्रकट होता है और चिदाभास लीन होता है। और सुषुप्ति और समाधि की अवस्था में अंतःकरण रहता नहीं और ना ही चिदाभास रहता है। इसके भाव और अभाव का जो दृष्टा है, कूटस्थ नित्य विद्यमान रहता है। इस प्रकार इन दोनों के धर्म और स्वरूप पृथक अनुभव में आते हैं। उदाहरण रूप में तप्त लौह पिंड को देखें। यद्यपि अग्नि और लोहा दो पृथक वस्तुएं, दोनों का तत्व भी अलग अलग है। दोनों आपस में उस प्रकार नहीं मिल सकते जैसे जल की बूंद जल में मिल जाती है। फिर भी लोहा अग्नि के धर्मों का एक दूसरे पर अध्यास हो जाता है। लोहा और अग्नि के धर्म का एक दूसरे पर अध्यास हो जाता है। अग्नि के धर्म ताप प्रकाश लोहे पर आरोपित होते हैं और लोहे के धर्म गोलाकार भार कठोरता अग्नि पर आरोपित हो जाती है। इस प्रकार दोनों वस्तुओं के धर्म मिलकर हमें एक ऐसी वस्तु का आभास कराते हैं कि जो गोल है, कठोर है, भारी है, तप्त है, चमकदार दिखाई देती है। आंखों में वो वस्तु देखने में आती है, किंतु बुद्धि में हम अग्नि और लोहे को उस तप्त लोह पिंड के रूप में अलग अलग जान सकते हैं। इसी प्रकार चिदाभास और कूटस्थ के दोनों के धर्म पृथक है। उनकी सहायता से हम विवेक दृष्टि से उन्हें अलग अलग अनुभव कर सकते हैं।
जिसके अंदर ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो जाए वो व्यवहार में चिदाभास सहित शरीर मन बुद्धि के लिए अहं शब्द का प्रयोग गौड़ अर्थ में करता है। यद्यपि वो जानता है कि शरीर आदि अनात्मा है, अपने स्वरूप नहीं है, फिर भी वो अन्य संसारी व्यक्तियों के बीच उनके लिए अहं शब्द का प्रयोग करता है। वही व्यक्ति तत्व ज्ञान की चर्चा के समय अपने कूटस्थ आत्म स्वरूप के लिए भी अहं शब्द का प्रयोग करता है। पहला प्रयोग लौकिक है और दूसरा प्रयोग वैदिक है। यद्यपि इन दोनों अर्थों में अहं शब्द का प्रयोग करना असंगत है, किंतु व्यवहार में उसका प्रयोग करना ही पड़ता है। इसलिए इस प्रयोग को अमुख्य या गौड़ अर्थ स्वीकार किया गया है। और मूल अर्थ में जो मूल व्यक्ति है, मूल अहं के अर्थ में जो कौन प्रयोग करता है, जो मूल है, कूटस्थ और चिदाभास के अन्योन्याध्यास से एक रूप होने पर उसके लिए जो मूल लोग हैं अहम शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में करते हैं। यद्यपि कूटस्थ और चिदाभास के स्वरूप भिन्न है, किंतु उनके धर्मों का एक दूसरे पर तप्त लौह पिंड की भांति अध्यास होने पर भ्रांति में वे एक रूप प्रतीत होने लगे हैं। चिदाभास वैयक्तिक अहं के रूप में अनुभूत होता है और कूटस्थ की सत्यता से वो सत्य भी प्रतीत होता है, लेकिन विचारहीन जो मूढ़ पुरुष है वो अपने इसी रूप को सत्य समझते हैं, चिदाभास के रूप को सत्य समझते हैं और उसी में वो अहं बुद्धि भी रखते हैं। वो अहं शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में करते हैं। ये अहं शब्द के तीन भेद बताए। लौकिक व्यवहारे हम लौकिक व्यवहारे हम गच्छामि इत्यादि के बुधा, गच्छामि इत्यादि के बुधा विविच्यैव चिदाभासं विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात्तं विवक्ष्यति। तत्ववेत्ता लौकिक व्यवहार में कूटस्थ में चिदाभास को अलग रखकर उसी की विवक्षा से कहता है मैं जाता, कूटस्थ को अलग रखे उसकी विवक्षा से कहता है कि मैं जाता हूँ। पुनः स्मरण रखे तत्वज्ञानी पुरुष कूटस्थ और चिदाभास का विवेक उसका जागृत रहता है, और ये विवेक जागृत रहना ही बोध कहलाता है। वो कूटस्थ को अपना वास्तविक रूप जानता है, चिदाभास को अपना प्रतिबिंब रूप जानता है। व्यवहार में चिदाभास युक्त मन बुद्धि इंद्रियां आदि ही कार्य करते हैं। कूटस्थ निष्क्रिय निर्विकार है, अतः जब वो कहता है कि मैं जाता हूँ तो इसका तात्पर्य यह है कि वो मैं शब्द का प्रयोग चिदाभास आदि के लिए कर रहा है। मैं दिखता हूँ, मैं सुनता हूँ आदि इसी प्रकार के प्रयोग होते हैं। और वही तत्ववेत्ता असंगो हम चिदात्मा मिति शास्त्रीय दृष्टिता अहं शब्दं प्रयुक्ते कूटस्थे केवले बुधा। यही तत्ववेत्ता शास्त्रीय दृष्टि से केवल कूटस्थ में अहं शब्द का प्रयोग करते हुए कहता है कि मैं असंग हूँ, चिदात्मा मैं हूँ, असंग मैं हूँ इत्यादि। ज्ञानी पुरुष जैसे चिदाभास आदि को अनात्म रूप में जानता है, वैसे ही कूटस्थ को अपना आत्मा भी अनुभव करता है। उसी कूटस्थ की विवेक्षा से वो कहता है मैं असंग हूँ, चेतन स्वरूप मैं हूँ, अकर्ता मैं हूँ। स्पष्ट है इन वाक्यों में अहं शब्द का प्रयोग कूटस्थ के लिए किया गया है, शरीर आदि के लिए नहीं किया गया। गीता में भगवान कृष्ण इन तीनों स्थितियों का वर्णन इस प्रकार करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति मुख्य अर्थ में अहं शब्द का प्रयोग कैसे करता है, भगवान बताते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सभी कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मोहित जो अज्ञानी है वो मैं करता हूँ ऐसा मानता है। उसे आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को इसका विवेक रहता है।
तत्त्ववित्तु महाबाहो तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। इति मत्वा न संजते। परंतु हे महाबाहो गुण और विभाग कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी संपूर्ण गुणों में ही बरतते हैं, ऐसा समझकर उनमें लिप्त नहीं होता। वो अपने आप को अकर्ता अनुभव करता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणं स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् अगच्छन् स्वपन् श्वसन् जिघ्रन् गच्छन् अशन् स्वपन् प्रलवन सृजन ग्रहण विसर्जन ग्रहण उन्मिषम नपि सन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियेथासु इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तत्व को जानने वाला ज्ञानी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता और आंखें बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कार्यों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ पर कुछ नहीं करता वाक्य में मैं शब्द का प्रयोग कूटस्थ के लिए किया गया है और वो यहाँ गौण अर्थ में समझ में आ रहा है। अब अगले श्लोक में एक गंभीर शंका है, उसे ध्यान देकर हम लोग कब तुम शरण न आओगे गुरुजन जो कुछ कहे जाते गुरुजन जो कुछ कहे जाते हैं तुम उसे बुलाओगे जब तुम उसे बुलाओगे जब देखना यही है इस जग में देखना यही है इस जग में तुम चैन मनाओगे जब तुम चैन मनाओगे जब तुम शरण न आओगे तुम शरण मनाओगे जब अगणित अभिमानी चले गए अगणित अभिमानी चले गए माया ममता से चले गए माया ममता से चले गए लेने न गए कौड़ी संग में तुम लोभ बढ़ाओगे
तुम नहीं पाओगे कब तक। अब तुम नहीं पाओगे कब तक। तुम शरण न आओगे कब तक। इसको पाकर रोना होता, इसको पाकर रोना होता। इसको पाकर खोना होता, इसको पाकर रोना होता। उस नश्वर वैभव सुख के तुम, उस नश्वर वैभव सुख के तुम। ये गीत सुनाओगे कब तक। यह गीत सुनाओगे कब तक। तुम शरण न आओगे कब तक। मिलती है परम शांति जिससे, मिलती है परम शांति जिससे। मिटती है दुखद भ्रांति जिससे, मिटती है दुखद भ्रांति जिससे। है पथिक उसी परमेश्वर की, जय पथिक उसी परमेश्वर की। तुम शरण आओगे कब तक। तुम शरण न आओगे कब तक। तुम चैन मनाओगे कब तक। तुम चैन मनाओगे कब तक। तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक। तुम लोग बढ़ाओगे कब तक। सब तुम रह पाओगे कब तक। तब तुम रह पाओगे कब तक। गीत सुनाओगे कब तक। ये गीत सुनाओगे कब तक। तुम शरण आओगे, तुम शरण न आओगे। जीव जन्म पृथ्वी में हर एक सुख के अंत में इसीलिए दुख लिखा कि सुखा स्वाद से विरक्त होकर परमात्मा की शरण लो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु वीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्यो नमामि। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जुं भौः ॐ सः जुं भौः असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।